का एसी। मई जून का महीना चल रहा था। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। पायल अपने सास और पति के साथ टॉप फ्लोर पर रहती थी। ओहो, कितनी गर्मी हो रही है। कूलर तो जैसे काम ही नहीं कर रहा। हाँ, गर्मी तो बहुत ही है, पर ठीक है, अब जो है सो है। हमारा घर भी तो टॉप फ्लोर पर है ना, सीधे धूप पड़ती है। हाँ, तो जैसे सबके हैं वैसे ही हमारा है, बस कुछ महीनों की ही तो बात है, कट जाएंगे। पायल को अपनी सास की बातों से समझ आ जाता है कि वो उसकी परेशानी नहीं समझ रही है। रोहित, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। एक तो तुम्हारी माँ सूट भी नहीं पहनने देती, सारा दिन साड़ी में रहो और पसीना पोंछते रहो। अरे क्या तुम भी, क्या इतना गर्मी गर्मी मचा रखा है? जैसे सबके लिए वैसे ही हमारे लिए भी तो है। कौन सी नई बात है ये? ज्यादा परेशानी है तो दिन में 2 बार नहा लिया करो। पायल समझ जाती है कि ना ही पति और ना ही सास उसकी बात सुन रहे हैं। वो चुप हो जाती है, पर सारा दिन वो गर्मी से काफी परेशान भी होती है। पायल अपनी शादी के समय ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी, इसीलिए भी उसकी सास उससे थोड़ा चिढ़ी सी रहती थी। एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। पायल ने अपनी सास से पूछा कि क्या वो टेबल फैन लगा सकती है अपने रूम में। माँ जी, आज मुझे तो काफी गर्मी लग रही है, क्या मैं टेबल फैन लगा लूं अपने कमरे में? अरे, टेबल फैन की क्या जरूरत है, छत पर लगा तो है पंखा। पर माँ जी, उससे तो गर्म हवा आ रही है। भाई बहू, मैंने तो अपनी ससुराल में कभी इतने नाटक नहीं किए। तुम्हें पता नहीं क्या मुसीबत है, जब देखो हाय गर्मी ही करती रहती हो। हम भी तो रह रहे हैं, सभी तो एडजस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अलग से ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना। ऐसी बातें सुनकर पायल एकदम से चुप होकर चली जाती है। उसकी आंखें नम होती हैं। उसे पता होता है कि रोहित को बोलकर भी कोई फायदा नहीं है। वो तो वही करेंगे जो उनकी माँ बोलेंगी। बस उस दिन से वो कुछ भी कहना बंद कर देती है। एक दिन रसोई में काम करते करते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो लड़खड़ा जाती है। किसी तरह वो अपने आप को संभालती है। संध्या जो बाहर से देखती है, बस उसको नाटक समझकर उसके पास ही नहीं जाती। आज तो महारानी चक्कर आने का नाटक कर रही थी। मैंने वो टेबल फैन लेने के लिए मना कर दिया ना, तो इसने बस अब ये नाटक चालू कर दिए हैं। रोहित अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाता। एक दिन पायल की ननद रूपाली उनके घर आती है। ओहो माँ, कितना गर्म रहता है ये घर, कूलर तो लग ही नहीं रहा कि चल भी रहा है। हाँ बेटा, गर्मी तो है ही। तेरे लिए टेबल फैन मंगवा दूं पायल से कहकर? हाँ माँ, भाई हम तो एसी वाले हैं, ये कूलर हमारे किसी काम का नहीं। हमारे तो पूरे घर में इन्होंने एसी लगवा रखा है। अरे दीदी, कब आई आप? बस अभी अभी। और ये क्या भाभी, इतनी गर्मी में साड़ी में लिपटी क्यों घूम रही हो? पायल अपनी सास को देखती है, पर कुछ नहीं बोलती। अरे पायल सुनो, वो टेबल फैन रखा है ना ऊपर, वो निकाल कर यहाँ लाकर लगा दो। आज कुछ गर्मी ज्यादा ही है। पायल अपनी सास का मुंह देखती रह जाती है। वो चुपचाप आकर टेबल फैन लगा देती है। अरे माँ, इन पंखों से भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं आप लोग कैसे रहते हो यहाँ। रूपाली वहाँ से चली जाती है। उससे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती है। पायल को लगता है कि अब शायद उसकी सास को समझ आएगी कि उसे कितनी गर्मी लगती होगी। पायल का बहुत मन करता है कि सास से कह दे कि अब पंखा उसे इस्तेमाल करने दे, पर डर के मारे वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप पंखा वापस ऊपर रख देती है। शाम को जब रोहित घर आता है, उसे उसकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही होती है। ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो हो गया है। अरे अरे, हे भगवान, कैसे हो गया?
क्या करूं तेरे लिए? कुछ नहीं, ये सब गर्मी का असर है। लगता है एसी लगवाना ही पड़ेगा घर पर। एसी का नाम सुनते ही संध्या का मुंह बन जाता है। एसी? कितना खर्चा होगा अंदाजा है ना तुझे? होने दो माँ, इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। थके हुए ऑफिस से घर आओ और फिर घर पे आराम भी नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये शब्द तेरे नहीं है, मुझे पता है तेरे कान किसने भरे हैं। वो पायल की तरफ देखते हुए बोलती है। क्या माँ, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये कलेश लेके बैठ गई मेरे आते ही। थोड़ा सांस तो लेने दिया करो। वो गुस्से में अंदर चला जाता है। वो ये तय कर चुका होता है कि अब वो घर में एसी लगवा कर ही रहेगा। अब घर में ये चर्चा चालू हो जाती है कि एसी लगेगा कहाँ, सबसे सही जगह कौन सी है, और सब जोड़ तोड़ करने के बाद तय होता है कि एसी पायल और रोहित के कमरे में ही लगेगा। वो तो मुझे पता ही था, इसी के कमरे में लगेगा। इतने दिनों से ये जो नाटक हो रहा था, क्या मैं समझती नहीं हूँ? रोहित के तो बस कान भर दो, अपना दिमाग तो लगाता ही नहीं है। अब वो महारानी मस्त एसी में सोया करेगी। पहले ही कोई काम वाम करती नहीं थी, अब तो गहरी नींद आया करेगी। मैं खर्चा बचाने के चक्कर में थी, पर जब एसी लग ही रहा है तो हॉल में भी तो लग सकता था। वो इन्हीं सब बातों में गुम थी और उसने पायल से और बुरा बर्ताव चालू कर दिया था। सुनो, आप एसी हॉल में ही लगवा दो। माँ जी को लग रहा है मैंने बोला है अपने कमरे में लगवाने के लिए। उन्होंने मुझे और परेशान करना चालू कर दिया है। उनको लगता है मैंने आपको सिखाया है। रोहित एकदम से गुस्से में आ जाता है। मैं तुम सास बहू से परेशान हो गया हूँ। कभी कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। पायल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन में पायल और रोहित के कमरे में एसी लग जाता है। संध्या तो जैसे जल भुनकर राख ही हो जाती है। बस अब महारानी और लेट उठेंगी। अब तो हमें इनकी नौकरी करनी पड़ेगी। ये पड़ी रहेंगी एसी में, हम किचन में पिसते रहेंगे। वो गुस्से के मारे बहुत देर तक तो उस कमरे में ही नहीं जाती है। फिर रात हो जाती है। देखे तो सही मैडम क्या कर रही है। वो अंदर घुसने ही वाली होती है, तभी उसको अपनी बहू की आवाज आती है जो रोहित से बोल रही होती है। सुनो, माँ जी यहाँ ऊपर सो जाएंगी और मैं नीचे गद्दा डाल लूंगी। वो नीचे तो सो नहीं पाएंगी ना? हाँ सही कहा। एक काम करो, एक गद्दा और डाल लेना, मैं भी नीचे ही सो जाऊंगा। माँ ऊपर आराम से सो जाएगी। बाहर इतनी गर्मी है, वो भी यहीं सो जाए तो बेहतर होगा। इतना सुनते ही संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस लौट जाती है। मैं कितना गलत सोच रही थी अपनी बहू और बेटे के बारे में। हे ईश्वर, मुझे माफ करना। अगली सुबह अरे बड़ी ही अच्छी नींद आई एसी में तो। पता ही नहीं था कि एसी इतना ठंडा करता है। अब तो ये हॉल गरम भट्टी लग रही है। बहू, अब छोड़ो साड़ी पहनना, सूट ही पहना करो। मैं भी गाउन डाल लिया करूंगी और सब आराम से एसी में बैठकर गप्पे मारा करेंगे। ये सब सुनते ही पायल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाने चली जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।